वरना यजीदियों के टोले में तो कोहराम मच गया था। जब हज़रत कासिम ने इजाज़त मांगी ना कि मुझे इजाज़त दे, मैं लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ, हज़रत कासिम ने वक्फे वक्फे से तमाम जो है वो शहीद होते गए। हज़रत कासिम ने इजाज़त तलब की कि ए चाचा जान मुझे इजाज़त दे, मैं लड़ने के लिए जाना चाहता हूँ। ये हज़रत कासिम किसके बेटे हैं? औसुती कौम इमाम हसन के बेटे हैं जी, जिन्होंने शुगर नहीं ना शुगर, वो दीवारां तो टेक छड़ के थोड़ा अगे बने, थोड़ा अगे आओ, घसीटो अपने आप को, घसीट के अगे करो। तुसा जाना देनिया सी करबला जेड़े सुभान अल्लाह ही नहीं कह रहे। इमाम अली मकाम ने फरमाया, ए कासिम तू निशानी है मेरे बड़े भाई हज़रत इमाम हसन की, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इमाम हसन के 4 बेटे टोटल शहीद हुए हैं मैदान करबला में। इमाम हुसैन के 3 बेटे, इमाम हसन के 4 बेटे। अच्छा उन्हें जेड़े तीसरे 3 ने इमाम हसन के बेटे, उनका नाम आता होगा आपको? नहीं आता होगा, इसलिए कि शिये नहीं नाम लेते उनका। उनमें से एक का नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन था, एक का नाम ठंड पड़ जाएगी आपको अबू बकर बिन हसन था, और दूसरे बेटे का नाम उमर बिन हसन था। किसी इमाम बिगाड़े के बाहर अबू बकर बिन हसन नहीं लिखा होगा, ये भी तो शहीद करबला है। किसी इमाम बिगाड़े के बाहर उमर बिन हसन नहीं लिखा होगा। उस्मान बिन अली एक बेटे हज़रत मौला अली हज़रत अब्बास के भाई शहीद, इनका नाम नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखते? इन्हें बुग़्ज़ है मेरे मुस्तफ़ा के इन 2 यारों से, मुस्तफ़ा के 3 यारों से बुग़्ज़ रखते हैं। इंसाफ से काम लो, इसलिए कि उनमें दुश्मनियाँ नहीं थी, उनमें जलाने थे। इसलिए कि जब हज़रत उस्मान की शहादत होती है, मौला अली रोने लगे, कहने लगे ए उस्मान बिन अफ़्फ़ान तू दुनिया से तो चला गया है, मेरे यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है जिसका नाम मैं उस्मान रखूँगा, इसलिए कि जब उसका नाम पुकारूँगा उसको भी पुकारूँगा, तेरी भी याद कर लिया करूँगा। इमाम हसन ने कहा, ए बेटा कासिम आप रहने दो। आप रोने लगे। कहा कि मैं अपने नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि सारे शहीद हो गए, कासिम शहीद ना हुआ। आप बैठे हुए थे, उलमा ने लिखा है अचानक आपको वसीयत याद आई। मेरे बाबा जान ने मुझे एक तावीज़ दिया था, एक वसीयतनामा तावीज़ में लिख कर मेरे गले में डाला था। मुझे कहा था कि ऐ बेटा कासिम, जब तुम्हें इंतहा दर्जे की कोई मुसीबत पहुँचे, अपने वालिद का ये ख़त, ये तावीज़ खोल के पढ़ना, रब तुम्हारी मुश्किल को आसान फरमा देगा। अज नबियां नू खबर नहीं, नबी नू पता नहीं सी। आन देखना हज़रत कासिम ने वो तावीज़ खोला, उस तावीज़ के ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ मेरे भाई हुसैन, मेरे बेटे कासिम को शहीद होने की इजाज़त अता फरमा दीजिए। और लिखा था, ऐ बेटा कासिम, जब इमाम हुसैन पे मैदान करबला में जिस शहादत की बशारत मुस्तफ़ा ने बचपन में अता फरमाई थी कि मैदान करबला में मेरा हुसैन शहीद किया जाएगा, और सरकारें तो चुमदे सन बार बार, फरमाते सन हुसैन तेनू इत्थे तलवार वजनी है, तू इत्थू शहीद होना है। लिखा हुआ था, ऐ बेटा कासिम, जब मेरे भाई हुसैन पे मुश्किल वक़्त है, पीछे ना होना, हुसैन से पहले तू अपनी जान का नजराना पेश कर दे। जब तावीज़ देखा तो इमाम हुसैन रोने लगे। कहा कि
ऐ कासिम, अगर मुझे मेरे भाई का हुक्म ना होता तो मैं अपने भाई की निशानी कभी न जाने देता। बहरहाल इमाम हसन की तलवार उनके बेटे को अता फरमाई गई। हज़रत इमाम हुसैन ने अपना इमामा उतार कर उनके सरे मुबारक पे बांधा, अपनी ढाल अता फरमाई, कहा कि जाओ इन यजीदियों को बता दो कि इनके घराने का हर बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। 22,000 लश्कर अफसाने नहीं, ये हकीकतन है। 22,000 लश्कर के सामने इमाम हसन का बड़ा बेटा मौला अली दा पोता, उधर 22,000 का लश्कर था और इधर इकलौता इमाम कासिम तलवार लिए खड़े थे। यजीदियों ने कहा, ए कासिम चले जाओ और इमाम हुसैन को कहो कि यजीद की बैत कर ले। फरमाया, मैं बातें करने के लिए नहीं आया। अगर 22,000 के लश्कर में अगर कोई बहादुर है तो आए, हसन के बड़े बेटे का मुकाबला करे। 22 साल उम्र थी इस नौजवान की। 22,000 का लश्कर, एक भी ऐसा नहीं था जो खूने मुस्तफ़ा के मुकाबले में आता। इब्ने साद कहने लगा, जो उनका कमांडर था, ये भी रब दे फैसले ने, चंगा विचों पंगे ते पंगा विचों चंगे। साद बिन अबी वकास, जिन्हें मुस्तफ़ा ने फरमाया था, ऐ साद तुझ पर मेरी माँ भी कुर्बान, मेरे बाप भी कुर्बान। हज़रत साद का बेटा ये कमांडर था यजीदी लश्कर का, बाप जन्नतियों का सरदार था और बेटा जहन्नमियों का सरदार बना। ये तो रब की मनशार तकदीर है, जिसे अपने दीन के लिए पसंद फरमा ले। रब ये नहीं देखता कि सहाबी का बेटा है, रब ये देखता है कि सामने वाले में अगर मोहब्बत है आले बैत का एक जर्रा भी मौजूद हो तो रब ताला जन्नत के राहों का मुसाफिर बना देता है। उसने कहा, ऐ पहलवान अर्जुक, ये शाम से आया था पहलवान, समझ नहीं आ रही तो मैं ये वाक़या यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। हज़रत अर्जुक, हज़रत कासिम ने कहा, ऐ इब्ने साद, भेज किसी पहलवान को। 22,000 के लश्कर से आवाज़ उठी, अर्जुक पहलवान कहाँ है? ये किराए का पहलवान लेकर आए थे, 1000 बंदे से तन्हा ये मुकाबला कर सकता था। ये अपने 4 बेटों के साथ आया था। इब्ने साद ने कहा, ले आओ किथे अर्जुक, अर्जुक चल मुकाबले वास्ते। अर्जुक कहने लगा, मेरे नाल मजाक ना कर, जिस बच्चे के मूँह के हाली दुध की खुशबू आँदी उनके मुकाबले वास्ते तो अर्जुक नूं भेजना है, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफ़ी है। उसने अपना बेटा भेजा, एक सट नहीं सह सका इमाम कासिम दी। 4 बेटे आपने वासले जहन्नम कर दिए। अर्जुक बिफरे हुए खंजीर की तरह, मैं शेर क्यों कहूँ, बिफरे हुए खंजीर की तरह आगे बढ़ा, इसलिए कि ये यजीदी मेरे नज़दीक खंजीर से भी बुरे हैं। ओ यजीद होवे या यजीदी हो, इनकी आल और इनकी औलाद जिन्हें रब ने ईमान नहीं बख्शा, वो खंजीर क्या, खंजीर से भी बदतर है। इसलिए कि जिस खंजीर को उसका मालिक खाना देता है 3 वक़्त का, वो खंजीर होकर भी उसका एहतराम करता है। लेकिन जिस हुसैन इब्ने अली के नाने ने इन्हें जन्नत के राहों का मुसाफिर किया था, वही यजीद इक़्तिदार के लालच में इन्हीं जन्नती शहजादों का जब मुखालिफ बनकर आया, तू अपनी तहकीक अपने कोल रख। यजीद फलासी साडा ईमान है कहता है, इधर जेड़ा आ गया वो हजरत हो रहे या जेड़ा होवे वो जन्नती हो गया, जेड़ा उधर रह गया दो तक बालन बन गया, जन्नमी हो के मर गया।
जिंदाबाद। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हाथ चुक के सारे कहो जिन्होंने शर्म नहीं आती इमाम हुसैन का नाम लै। अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। हजरत कासिम ने कहा, ऐ इब्ने साद किसी को भेज। तमाम यजीदी टोले में कोहराम बर्पा हो गया। हर बंदा कहने लगा, क्या हसन वापस आ गए हैं जिंदा होकर? आज तो ये लगता है इसकी तलवार चलाने का अंदाज कि मौला अली मैदान में आके खड़े हैं, कौन इसका मुकाबला करेगा? अर्ज़क ने कहा, मैं मुकाबला करता हूँ। वो मुकाबला करने के लिए आया। कहा कि तुम्हें पता नहीं मुझे अर्ज़क कहते हैं। फरमाया, तुम्हें पता नहीं मुझे कासिम बिन हसन कहते हैं। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं मैंने लश्करों के लश्कर बिछाड़ के रख दिए। फरमाया, तुम्हें खैबर का किला पता नहीं है, वो मौला अली ने उखाड़ा था। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं शाम के मैदान में 1000 बंदे को मैंने अकेले ने शिकस्त दी थी। फरमाया, तुम्हें पता नहीं मरहब में मैं भी ये दावा किया था। मेरे मौला अली पाक ने, मेरे दादा जान ने एक तलवार में तुम्हारे मरहब के 2 टोटे करके बताया था। जो भी हुसैन के मुकाबले में, जो भी हसन और मौला अली के मुकाबले में आएगा, इनके हाथ में किसी और की तलवार नहीं, नबी की तलवार है। ये 2 टोटे होकर रहे। नहीं यही 7वां 8वां नारा है ना मारा। तो शर्म आती थोड़े विच को गज के ना मारे नारा मुस्तफा दे गुलाम दा। नारा है तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी। कहा कि अर्ज़ो कहा मेरे मुकाबले में तरी गवाए। इमाम तबरानी को, इमाम तबरी को उठा के पढ़ो। पहले वार में जैसे मरहब के 2 टुकड़े इमाम मौला अली पाक ने किए थे, इमाम कासिम ने 2 टुकड़े करके कायनात को बताया, ऐ यजीदियों तुम कौन हो आज जो हमारे मुकाबले में? अगर एक घूंट पानी का आज कासिम को मिल जाए, ये 22,000 क्या है, 22,000 और भी आ जाए, ये अली के शहजादे का मुकाबला नहीं कर सकते। या अली, इन यजीदी कुत्तों ने अचानक हमला किया। कहा कि ऐसे नहीं ये काबू आएंगे। इब्ने साद कहने लगा, मैनू पता है अगर एक एक करके मैं भेजदा रहा ना, ये पूरा 22,000 दा लश्कर इमाम हसन दा वड्डा मुंडा कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कल्ला ही काफ़ी है ना वास्ते। उन्होंने कहा अचानक हमला करो। अचानक हमला किया तो ये नजराना जिनके इंतज़ार में मुस्तफ़ा भी खड़े थे, जिनके इंतज़ार में सैयदा भी खड़ी थी, जिनके इंतज़ार में अल्लाह के फरिश्ते खड़े थे, और ये हदीस के अल्फाज हैं, जब ये मैदान करबला में 72 हस्तियों का खून बह गया तो हज़रत उम्मे सलमा ने देखा मेरे मुस्तफ़ा के हाथों में एक शीशी है जिसमें खून है। सैयदा ने कहा कि ऐ प्यारे आका जान, ये खून क्या है? फरमाया, आज सारा दिन मैं मैदान करबला में खड़ा रहा हूँ, जब भी मेरे कासिम का खून गिरा है मैंने नीचे नहीं गिरने दिया, मैंने महफूज कर लिया है। फरमाया, तमाम शहीदों का खून। क्यों, कोई परेशानी है? कोई है परेशानी? नहीं, कोई है आवाज़ आ रही? मैनू नहीं तो तानू क्या? एसी चल रही है फिर भी मेरी सारी बनैन पसीने नाल पुसी, तो तानू इन्ना दे ज़ौक होवे ना कि खुश हो के मुस्तफा दे नवाजे का जिक्र ही सुन लो। अल्लाह माफ़ करे, थोड़े भी तो कुछ ऐसे भी नहीं जेडे साल बाद ही आते, तो मैं उन्होंने लखां सलाम पेश करना कि शुक्र है थोड़ा जनाजा सिर्फ इतने नहीं आया, चलो जींदे जी तुसी अल्लाह के घर विच ते आ गए। ये भी थोड़ी मेहरबानी है। और मैं दुआ करना
नवासा मुस्तफा दे खून दे सदके रब ताला तो 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। दोस्तों पढ़ो, 4 शबान को शहर मदीना से ये काफिला चला था, 10 मुहर्रम को शहीद हुए। कितने महीने बनते हैं? शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकात, ज़िलहज, मुहर्रम, तकरीबन 6 महीने बनते हैं। 6 महीने का सफ़र किया इन्होंने। मक्का गए और मक्का से यहाँ पहुँचे, 6 माह लग गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। हजरात तवज्जो फरमाएं, एक नमाज भी इन सैयदजादों की जमात से कज़ा नहीं हुई, हर नमाज बाजमात अदा कर। आज तमाशा बना दिया गया। किताबुल मुफरद में इमाम बुखारी का रट लगाने वाले कि बुखारी में ये है, बुखारी में ये है। किताबुल मुफरद भी इमाम बुखारी की लिखी हुई है। इमाम बुखारी ने लिखा कि इन सैयदजादियों में एक 6 साल की बच्ची जिसे सैयदा सकीना कहते, ये यजीद के दरबार में खड़ी थी और इस सैयदजादी ने अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने सर को ढांपा हुआ था और अपने चेहरे को ऐसे छुपाया हुआ था। यजीद ने छड़ी के इशारे से कहा, इसने अपने सर पे अपने दोनों हाथ क्यों रखे हैं और अपने मुंह पे आगे कूनियाँ क्यों की हैं? फरमाया ये सैयदजादी है और ये सैयदजादियों की शान नहीं है कि अगरचे 6 साल की नाबालिग बच्ची हो, ये सज्जदा की तरबियत है कि उनके बाल मुबारक को सूरज की रोशनी भी देख सके। फरमाया ये सज्जदा फातिमा के घर की तरबियत का असर है कि 6 माह से इन्होंने सफ़र किया है। सूरज ने भी इनके जो है वो बालों के एक आंचल को भी नहीं देखा और सूरज ने इनके चेहरों को भी नहीं देखा। फरमाया यह है मुस्तफ़ा के घर वाले, आज दावा करते हैं हम नबी के मानने वाले, हम अली के मानने वाले हैं और सारा दिन नंगे बाजार में औरतों को नीम बरहाना लिबास पहनाकर दावा करते हैं, मातम करते हैं, कहते हैं कि हमसे बड़ा कोई मुहिब नहीं है। अगर मोहब्बत करनी है तो वैसे करो। उन्होंने तो ना नमाज छोड़ी है, ना सब्र को छोड़ा है, ना ही पर्दे को छोड़ा है। अगर तुम पक्के हुसैनी हो तो फिर उसी तरह पर्दा करो जिस तरह सैयदा पाक ने पर्दा करके बता दिया। और किरदार यजीदाना होवे, किरदार यजीदाना होवे, पढ़े बंदा नमाज ही ना। और यजीद भी नमाज पढ़ लैंदा सी कदे कदे, ते बंदा दावा करे हुसैनी होने दा ना, ये गल नहीं। किरदार यजीदी होवे तो फिर मुहब्बत नहीं। मुहब्बत उदों होंदी है जदों किरदार हुसैनी बंदा अपनावे। सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन की नमाज नहीं छूटी। बहरहाल वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। इमाम आली मकाम ने, मुझे आदत नहीं है और ना ही जो उलमाए हक़ हैं आले सुन्नत व जमात के, हम उस तरह वाक़या करबला बयान नहीं करते उनकी मजलूमियत को ज़ाहिर किया जाए। लुट गए, रुल गए, फलान हो गया, खामानू अगा लग गई, पर्दे छीन ले गए, उन्होंने दुपट्टे छीन ले गए। वो क़यामत ना बरपा हो जाती तो सजदा ज़ैनब दे सर तो दुपट्टा लै जाता, फिर दुनिया रह जाती, फिर दुनिया रह जाती। अगर इनकी इज्जत को कोई हाथ लगाता फिर कायनात जल के राख ना हो जाती। एवं ना कौम नू गुमराह करो, फलां होया तो मजलूम, जुल्म होया आप ते। आला हज़रत ने फरमाया ऐसे जुल्म बयान ना करो लोगों को रुलाने के लिए, उनका गम फिर ताज़ा हो जाए। ऐसे बयान करो वाक़या करबला के बूढ़े भी जवान हो जाए, उन्हें बातिल के आगे खड़ा होना आ जाए, बातिल के आगे झुकना नहीं। और सूफी ना बने, मुजाहिद बन के खड़ा होवे। यार मुट्ठी भर लोग होवे अल्लाह अकबर का नारा मारन तो रब ताला अफगानिस्तान को फतह दे देवे ते मैदान करबला दे विच तो खड़ोते सन जिन्होंने मुस्तफा चुमदे रहे ने। अल्लाह 1442 साल गुजरने के बाद झंडे पर कोई लिखे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करे तो सुपर पावर ताकतें भी थर थर कांपने लगे। तो मैदान करबला में तो शाहस्त हुसैन खड़ा था, दीने पनास्त हुसैन खड़े थे,
वो खड़े थे जिनकी दहलीज, जिनके पुश्त पर मेरे मोहम्मद का हाथ था। ये तो रब का फैसला पूरा करने के लिए खड़े थे, वरना अगर एक दुआ कर देते तो नहरे फुरात चलकर इनके कदमों के बोसे लेना शुरू कर देते। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शहादत की बशारत पहले ही अता फरमा दी थी और फरमाया ये खून, ये मट्टी करबला की जब खून हो जाए तय उम्मे सलमा याद रखना मेरे नवासे को शहीद कर दिया गया। हज़रात गिरामी, जुल्म की ऐसी ऐसी दास्तानें मुरतब की गई जो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती, ज़ुबान पर नहीं आ सकती, इसलिए कि जिनके आंचल को भी कभी सूरज ने नहीं देखा था, आज बेड़ियां पहनाकर जब इनको शाम के बाज़ार से गुजारा गया था, तो मैं एक वाक़या सिर्फ अर्ज़ करके 2-3 मिनट में मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। एक हो गया हाली मुख्तसर है, थोड़ी घंटा हो गया हाली यही कह रहे हो, बैठे सीधे मुख्तसर करनी, हाली मुख्तसर है। ये मसला ये है, मामला ये है कि 2-4 घंटे यहाँ इस मौजू के लिए मुख्तसर हैं। मैं जड़ी तैयारी की थी ना, मतलब कि कोई मुताला किया, उनके सिर्फ मैं एक हदीस सुनाई है बस, बाकी वो ये जड़ा फैज़ है उन्होंने जड़ा पहले पढ़ा होया मैं। शाम के बाज़ार में औरतें छतों पे चढ़ी हुई थी इनकी ज़ियारत करने के लिए। सुना था कि कोई सैयदज़ादियाँ हैं और सैयदज़ादे हैं, बहरहाल तमाशा देखने के लिए लोग चढ़े हुए थे। शाम के बाज़ार में एक औरत थी जो बड़ी मेहमान नवाज थी, जो बड़ी मेहमान नवाज थी। वो जब भी कैदी आते थे तो उनकी खिदमत करती थी। रिवायात में मिलता है वो औरत ने सुना कि कोई कैदी आए हैं, वो अपने चबारे से नीचे उतरी, लाठी के सहारे आकर कैदियों का हाल पूछा, कहा मुझे सही नज़र नहीं आता, मुझे बताओ कि कैदी कहाँ हैं। बताया गया कि फ़लाँ जगह पर कैदी हैं और कुछ औरतें हैं जिन्हें कैदी बना कर लाया गया है। ये आई और हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा, हज़रत सैयदा ज़ैनब से मुलाकात हुई। हज़रत सैयदा ज़ैनब से कहा मुझे पता है आपको कैदी बना कर लाया गया है, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो हमें हुक्म इरशाद फरमाएं। हज़रत सैयदा की आँखों में उस वक़्त आंसू आए। कहा कि तू पहली खातून है जो आज हम मज़लूमों से ये हाल दरियाफ़्त कर रही है कि हमारे लिए कुछ हुक्म हो। कहा अगर कुछ खिदमत करना चाहते हो तो ये सकीना है, इसके लिए कुछ पानी ला कर दो, ये प्यासी है। उसने कहा कि मैं ला कर देती हूँ और एक मेरे लिए आप कैदी हैं, दुआ कर दें। मैंने सुना है कि इमाम हसन का तो इंतकाल हो गया है, मैं रोज़ दुआ करती हूँ नमाज़ पढ़ के, अल्लाह मुझे हुसैन की ज़ियारत अता फरमाए। मैं मदीने जाऊँ और वहाँ ज़ियारत करना चाहती हूँ, दुआ करें अल्लाह मुझे सेहत दे। हज़रत सैयदा ज़ैनब की आँखों में आंसू आए। कहा कि अम्मा जान आप कौन हैं? कहा मुझे फ़िज़ा कहते हैं, मेरा नाम फ़िज़ा है। मैं वो तुम्हें क्या लम्हात सुनाऊँ, मैं जवानी की हालत में थी। मैं हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत किया करती थी। एक छोटा सा बेटा था, इमाम हसन और इमाम हुसैन नन्हे नन्हे थे और अभी पैदा हुई थी हज़रत ज़ैनब। मैं इनको झूला दिया करती थी और जब सजदा का इंतकाल होने लगा मैंने हाथ बांधे थे और मैंने कहा था ऐ सैयदा, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत की है, इमाम हसन और हुसैन की, हज़रत ज़ैनब की खिदमत की है, मुझे कोई आप हुक्म दें, कोई वसीयत करे, मैं कौन सा नेक काम करूं। तो सैयदा तैयबा ताहिरा ने मुझे कहा था बस एक नेकी करना, अगर ज़िंदगी में कभी तुम्हें कोई कैदी मिल जाए तो कैदियों के साथ भलाई करना, अगर तुम्हें कोई कैदी मिल जाए तो कैदियों से भलाई करना।
हज़रत सैयदा की आह निकली, कहा कि अगर ज़ियारत करना चाहती हो तो वो देखो नूह के नेज़े पर जो तिलावत कर रहा है उसे हुसैन कहते हैं, और जो तुम्हारे सामने खड़ी है कैदी बनकर, हाथों में हथकड़ियाँ हैं और पाँव में जंजीरें हैं, ये ज़ैनब है जिनका झूला झुलाया करती थी। उस औरत ने हाथ बुलंद किए, कहा कि या रब्बल आलमीन मुझे अब जीने की ज़रूरत नहीं है, यह मंज़र देखने से पहले या अल्लाह मुझे मौत अता फरमा। उसी वक़्त उस औरत की हज़रत फ़िज़ा की रूह हज़रत ज़ैनब के कदमों में कफ सुनसरी से परवाज़ कर गई। इस कदर जुल्म की दास्तानें मुरतब की गई कि जो बयान से बाहर हैं। यजीद अपने दरबार में बैठा था, ये इतना मलून था, इसने अपनी छड़ी के साथ इमाम आली मकाम के होठों पर इसने छड़ी मारी और कहा कि हुसैन बोल, बड़ा बोलता था अब क्यों नहीं बोलता। तो हज़रत नौमान बिन बशीर वहाँ खड़े थे, फरमाया मलून अपनी छड़ी को पीछे कर। उधर से अजान होना शुरू हो गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया ए यजीद, मैं कसम उठाती हूँ तू मिट जाएगा, तेरी नस्ल मिट जाएगी। 18 बेटे थे यजीद के, एक भी जिंदा ना रहा। कहा तू मिट जाएगा, तेरी नस्ल मिट जाएगी, लेकिन ये अजान में देख किसके नाने का नाम है। क़यामत तक मस्जिद के स्पीकरों से, मस्जिदों से जिसके नाने के और जिसके बड़े का नाम लिया जाएगा उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। क़यामत तक मेरे नाने का नाम बुलंद किया जाएगा, तेरा नाम मिट जाएगा। बहरहाल ये अजीम लोग, ये बहादुर लोग, ये शुजा लोग, ना झुकने वाले लोग, कायनात में सुबह क़यामत तक जितने भी बहादुर लोग आएंगे और बहादुर तहरीकें चलेंगी, हर एक का सरबरा हुसैन इब्ने अली होगा। एक तरफ 72 था, 22,000 एक तरफ था, मगर जीत हुसैन गए, हार यजीद गया। जो पानी पीते रहे वो प्यासे मर गए, लेकिन जो प्यासे शहीद किए गए वो आज भी जिंदा हैं। कुरान दी एक गल सुनावा, अल्लाह फरमांदा बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जेड़े रब दे नाम ते फौत हो जान ओ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा भी हैं, उन्हें रब के हाँ रिज़्क़ भी दिया जाता है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ओ रब दे कोल जिंदा ने। किसे मकतबा फिकर दे मौलवी कोलों पुछ, बरेलवी कोलों, वाबी कोलों, शिया कोलों, सुन्नी कोलों, रब किथे? किसे वली कोलों, किसे सूफी कोलों। हर बंदा कहेगा रब नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, शारद तू भी नेड़े रब है। तो रब फरमाता है जहाँ मैं हूँ वहाँ शहीद जिंदा है। तो शाहरग के करीब जब रब है, जहाँ रब है वहाँ हुसैन है। तो जब रब सुनता है तो हुसैन भी सुनते हैं और मदद भी बंदे की फरमाता। आज भी जिंदा, रब ने फरमाया मेरे पास जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, ये अपने रब के पास जिंदा हैं और इन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है। और रूह नहीं खांदी, रूह खावन तो पा के रब दसना चाहता है इन्हां दियां रूहां इन्हां दे जिस्मां विच लुटा दित्तियां गईयां ने अपने रब दी बारगाह विच ने। हाँ रब नूं लभ लो, जिथे रब होएगा उहदे नाल हुसैन भी होएगा ते शुहदाए करबला भी होणगे। सवासे के कुरान दा फैसला, अल्लाह दी कसम कुरान दा ही तर्जमा, वहाबी दा तर्जमा उठा के वेख लो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है रब के हाँ। कहते रब दे कोल जिंदा है, आसमाना ते रब है उत्थे जिंदा है। वो मैं क्या रब आसमानत नहीं है कि किबले विच भी है? मैं क्या इत्थे कोई नहीं है कि है? मैं क्या तेरे विच रब कोई नहीं? कहना मेरे विच भी है। तो फिर मनना पेगा जिथे रब होएगा उत्थे हुसैन दी जलवागरी होएगी। रब ताला ने फरमाया ए नबी का इनकार करदा तेनू मनना पेगा, हुसैन भी तेरे नाल ही ने हर वक्त। हाँ मोहब्बत कामिल हो तो इनका फैज़ भी बंदे को नसीब होता है, इनकी ज़ियारत भी होती है। कितने खुश नसीब होंगे जिन्हें आज शब आशूर को हज़रत इमाम आली मकाम की ज़ियारत नसीब होगी। हाजी साहब खड़े हो गए, दरूद व सलाम वास्ते खड़े हो जाओ।